तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि आज सभी लोग 15 अगस्त का दिन मना रहे हैं, लेकिन क्षत्रियों ने ये डिसाइड किया है हम जिस दिन ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन ये जो दिन है ये क्षत्रिय विलय दिवस का दिन होना चाहिए, क्योंकि इस दिन क्षत्रियों ने अपनी रियासतें दान देना शुरू की थी। आप मुझे बताओ, जब इस देश का जब निर्माण हुआ तो उस वक्त सिर्फ एक हिस्सा 3 हिस्सों में एक हिस्सा जो ब्रिटिश के अंडर था उसने भारत को दे दिया। सिर्फ जो ब्रिटिश का हिस्सा था जिसमें आता था बंगाल आता था, जिसमें आता था महाराष्ट्र आता था और जिसमें पंजाब आता था, लेकिन पंजाब के जो 2 टुकड़े भी करवाए हुए थे नेहरू और जिन्ना ने, वो बात अलग थी। ये 3 हिस्से आते थे, ये भारत को दे दिए, जिसमें दिल्ली भी था। यहीं पर उनका अंग्रेजों का राज था, बाकी कहीं नहीं था उनका राज, बाकी राजपूत रियासतों का राज था। जम्मू कश्मीर, चाहे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक क्षत्रियों की रियासतें थी ज़्यादातर। लेकिन वो हिस्से अंग्रेजों ने क्या किया था कि जब उसने वो हिस्सा दे दिया, भारत बन गया, बस इस हिस्से में बना था। और कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से जहाँ पर रियासतें नहीं थी, और कुछ उत्तर प्रदेश में राजपूतों की रियासतें थी, और कुछ जगह नवाबों की भी थी। तो जब ये देश बना तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी क्षत्रियों की सबसे ज़्यादा थी, आप सभी देख सकते हो 500 और कुछ रियासतें जो सबसे ज़्यादा क्षत्रियों की थी, 99%। बाकी वालों को इतना नाम नहीं आता। तो उनको बोला गया था कि जहाँ तो आप भारत के साथ जाओ, जहाँ पाकिस्तान के साथ जाओ, अगर आप इन दोनों के साथ नहीं जाना चाहते तो आप एक अपना अलग साम्राज्य बना सकते हो, अलग रह सकते हो। महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान इतना बड़े देश के राजा थे, और उस देश में दूसरे धर्म के लोग ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने चाहा कि अपना अलग ही स्टेट, अपना कल्चर है वो बनाते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया के साथ मिला दिया इसको। ऐसे ही कि सभी स्टेट को अनुमति थी कि वो किसी के साथ अपना अलग साम्राज्य भी बना सकते हैं, लेकिन क्षत्रियों ने अपना अलग साम्राज्य ना बनाते हुए उस वक्त बना देते तो पाकिस्तान से भी 3 गुना बड़ा देश बन सकता था। लेकिन क्षत्रियों ने भारत की भावना को देखते हुए, क्षत्रिय राजा भरत के वंशज होते हुए, जिनके नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ा है, तो उन्होंने ना पाकिस्तान के साथ गए और ना ही अपना अलग देश बनाया। उन्होंने बनाया भारत देश में अपने साम्राज्य दे दिए, जितनी भी रियासतें थी वो दे दी। तो आज बताओ कि उन रियासतों वालों ने जहाँ रियासतें दी हैं वहाँ पर क्या ये वो गुलाम थे क्या? उन्होंने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाना? उन्होंने मनाना है क्षत्रिय विलयकरण दिवस, कि भारत को बनाया क्षत्रियों ने, अपना त्याग दिया, अपने पुरखों की धरती दे दी जिस पर हजारों सालों से हमारे पुरखे राज करते आ रहे हैं। आज कोई 5 रुपये नहीं देता, क्षत्रियों ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। बाकायदा रियासतों के साथ साथ अपनी जो स्टेट फोर्स थी, राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल ही छोड़ दें, जो उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर रेजिमेंट, इसके अलावा डोगरा रेजिमेंट, इसके अलावा गढ़वाली रेजिमेंट, जो गढ़वाल में रियासत थी, सभी रेजिमेंटें भी दान कर दी। और सबसे ज़्यादा भी आज भी भारत में सबसे ज़्यादा पारंपरिक चक्कर लाने वाली राजपूत कौम है, उसको इन्होंने क्या दिया? हमने सब कुछ इस भारत देश को दे दिया। हमें क्या दिया? हमारे खिलाफ कानून निकाले गए, काले कानून निकाले गए। हमें क्या दिया? हमें सिर्फ डोंग मिला है और कुछ नहीं। चाहे वो किसी भी कौम ने दिया, हमें क्या दिया? इतिहास चोरी दी है, हमारे लोगों का इतिहास चुराया है। हमें क्या दिया है? हमें कुछ नहीं दिया। प्रिंसली स्टेट को जो इन्होंने पीवी बर्स, जो इन्होंने पेंशन लागू की थी, वो पेंशन बंद कर दी। इन्होंने पहले रियासतें ले ली, फिर उसके बाद पेंशन बंद कर दी। वो पेंशन क्यों नहीं लागू करते? हमें क्या दिया? पहले कांग्रेस सरकार लूटती रही, पेंशन लागू कर दी वगैरह, वो करती रही, और अब ये सरकार जो है वे क्षत्रियों का इतिहास चुरवाने में लगी है। चाहे मीर बोझ हो, चाहे कोई भी हो, हर राजा को दूसरी कौमों में बांटने लगी है। ये मिला हमने तो अपना सब कुछ दे दिया इस भारत देश को, बदले में क्षत्रियों को क्या मिला? आज कोई भी 1 इंच दान कर देता है तो उसको मुआवजा मिलता है, लेकिन क्षत्रियों ने अपनी सभी जमीनें, सभी रियासतें, सब कुछ दान कर दिया। उसके बदले आरक्षण जो था वो 90% क्षत्रियों को मिलना चाहिए था। आज एक पंडित, वो आज भी
मंदिरों में बैठा हुआ है। बनिया आज भी, महाजन आज भी व्यापार के श्रेष्ठ में सबसे पहले नंबर पर है। लेकिन क्षत्रिय जो राजा थे, रजवाड़े थे, ठिकानेदार थे, जमींदार थे, गांव के मालिक थे, गांव के लंबरदार थे, सबसे बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। जहाँ पर सबको फ़ायदा हुआ, आरक्षण वालों को भी फ़ायदा हुआ, सभी कौमों को फ़ायदा हुआ, क्षत्रिय जो राजा थे उसका क्या फ़ायदा हुआ। और आज क्षत्रियों को कोसा जा रहा है, क्षत्रियों का इतिहास चुराया जा रहा है। ये एक एक बात सच्ची बात है। हमने अपना सब कुछ त्याग दिया, बदले में हमारे पैर दो दो कर पीने चाहिए थे सरकारों को। ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये राजपूतों की रियासतें राजपूतों ने दान की है। पीओके की तुम बात करते हो, ये राजपूतों का पीओके है जिस पर तुम दावा ठोकते हो। हमने तो दान दे दिया भारत देश को, सब कुछ दे दिया। बदले में हमारे पैर धोने के अलावा, पैर चाटने के अलावा हमारे पैर धोने चाहिए। भगवान समान क्षत्रिय जिनके पुरखे भगवान श्री राम श्री कृष्ण हुए, उनके वंशजों का तुम अपमान करने में लगे हो। ये पूरी दुनिया तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आखिर क्षत्रियों का इतना कुछ बलिदान दे दिया, बदले में क्या मिला।